नमस्कार दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लगातार हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ टॉप रिकमेंडेड हैं, क्या वो गाड़ियाँ हमारे लिए लेना बेहतर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या उस गाड़ी के अंदर कमी है या क्या खासियत है, या कमियाँ खासियतों को भरी है या खासियतें ही इतनी है कि कमी की जरूरत ही नहीं देखने की। तो इस सभी कड़ी के अंदर दोस्तों आज अर्टिगा के बारे में बात करने लगे हैं, जो कि एक अपने सेगमेंट के अंदर नंबर 1 गाड़ी है, बिकने में भी और सर्विस के मामले में भी। तो इस गाड़ी के बारे में आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अर्टिगा जो कि एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है। आते ही इस गाड़ी ने अच्छा खासा तहलका मचाया था। पहले डीजल में आई, फिर पेट्रोल में आई, अब सीएनजी और पेट्रोल दोनों के अंदर विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। तो इस गाड़ी के बारे में कुछ बात करते हैं आज, इसकी खासियतें जानते हैं, क्या हमें गाड़ी लेनी चाहिए। लास्ट में बात ये करेंगे कौन सा वेरिएंट हमारे पास बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, जिसके अंदर हम पैसे लगा के पूरा अपना पैसा वसूल भी कर सकते हैं और सारे फीचर भी हमें काम के मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्लस या पॉजिटिव चीज़ें जो इस गाड़ी की है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर दोस्तों इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। ना केवल ये दोस्तों इंजन एक अच्छा खासा पावरफुल इंजन है, बल्कि इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी हमें मिल जाती है। ARAI सर्टिफाइड माइलेजेस भी इसके अंदर अच्छी मिल जाती हैं। तो जो ये इंजन है इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करता है और दूसरी तरफ माइल्ड हाइब्रिड होने के कारण अच्छी खासी इसके अंदर माइलेज या फ्यूल इकोनॉमी भी हमें मिल जाती है। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होने के साथ साथ इसके अंदर 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि ना केवल एक छोटे या कम बजट के अंदर ऑटोमेटिक देने की हमें सुविधा प्रदान कर देता है, बल्कि फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक से मिल जाती है टॉर्क कन्वर्टर होने के बावजूद भी, जो कि 4 स्पीड का ही है। तो जो इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है उसके बारे में अगर बात करूँ तो 19 के करीब ये माइलेज हमें इतनी बड़ी गाड़ी 1.5 लीटर के इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक के अंदर 17.88 यानी कि तकरीबन 18 की माइलेज दे देती है। और इसके अंदर एक CNG विकल्प भी मौजूद है, जो कि हमारे पास डीजल की कमी महसूस होने ना देने का कुछ कारगर सा उपाय इन्होंने सोचा था। तो वो हमारे पास 26 के करीब की माइलेज क्लेम कर देता है। तो माइलेज के मामले में गाड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स अपने साथ लेके चलती है, जो कि किसी भी गाड़ी के अंदर इतने माइलेज हमें नहीं मिल पाती इस सेगमेंट के अंदर। नंबर 2 जो पॉजिटिव फीचर है दोस्तों इसके अंदर, उसके बारे में बात करूँ तो जो इसके वेरिएंट्स हैं, जो VXI वेरिएंट है उसके अंदर CNG है और ऊपर ZXI वेरिएंट के अंदर भी हमारे पास CNG वेरिएंट मिल जाता है, जो कि अच्छे खासे ठीक ठाक लोडेड है, जो काम के सभी फीचर हमें दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम CNG वेरिएंट ले रहे हैं तो हमें फीचर्स का समझौता नहीं करना पड़ता। तो जो काम के फीचर कुछ इस प्रकार से हैं। VXI वेरिएंट के अंदर आते हैं इसके 2 DIN का ऑडियो सिस्टम, 4 स्पीकर के साथ आता है, ब्लूटूथ भी साथ में है और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, LED टेल लाइट्स, रियर आर्म रेस्ट, डे एंड नाइट ORVMs मिल जाते हैं। सेफ्टी के अंदर ये 3 स्टार गाड़ी लेके आती है, जो इसके अंदर जो मिलती है जो सेकंड और थर्ड रो की सीट्स है वो दोस्तों इसके अंदर स्प्लिट हो जाती है, जो कि बड़े काम का फीचर हमारे लिए रहता है। खासतौर पर जब हमने अंदर या बाहर उतरना हो तो ये बहुत काम का फीचर हमारे लिए रहता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और फोल्डेबल भी है ORVMs। सेफ्टी के अंदर देखें तो 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, उसके साथ ही हमारे पास रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ ही हमारे पास सेफ्टी अलार्म और रिमोट सेंटर लॉकिंग, ये सब इसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि CNG कार को एक बेहतर विकल्प, बेहतर फीचर लोडेड कार बना देते हैं। आगे चले तो इसके अंदर जो दोस्तों एलॉय व्हील्स और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, इसके अंदर स्टैंडर्ड ही 15 इंच के टायर्स दिए गए। आमतौर पर कई गाड़ियों के अंदर देखा गया है कि टॉप ट्रिम के अंदर बड़े साइज़ के और छोटे के अंदर छोटे साइज़ के व्हील होते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी के अंदर एज अ स्टैंडर्ड 15 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। हाँ, हालांकि VXI वेरिएंट के अंदर हमें व्हील कवर मिलते हैं और ZXI प्लस के अंदर मशीन कट अलॉयज खूबसूरत है वो हमें मिलते हैं। इसके साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कॉम्प्लीमेंट करती है इसको। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के लिए बेहतर सूट करती है। तो ये सब देख के गाड़ी की बनावट एक प्रॉपर MPV को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी है। आगे चले तो देखें कि इसकी 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। हालांकि पहले जो वेरिएंट आते थे उनके अंदर कोई इतनी सेफ्टी नहीं थी, लेकिन अब जो नई वाली अर्टिगा आई है, ना केवल उसकी शक्ल सूरत, बनावट, लंबाई चौड़ाई में फ़र्क कर दिया गया है, बल्कि हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म होने के कारण इसके अंदर सेफ्टी में भी काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं, जो कि 3 स्टार सेफ्टी लेके हमारे सामने आती है, जो हेड, नेक और शोल्डर के लिए ड्राइवर को काफ़ी अच्छे तरीके से बचा लेती है जब भी कोई ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है। तो
ये 3 स्टार सेफ्टी भी इसको एक पॉजिटिव पॉइंट लेके हम चल सकते हैं। आगे सबसे बड़ी चीज़ जो मारुति की सभी गाड़ियों को पॉजिटिव लेके चलती है, जो सभी एक लेके अपनी ब्रांड वैल्यू को लेके चलते हैं, वो चीज़ आपके सामने पेश करती है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का भरोसा लेके एर्टिगा चलती है, जो कि हमारे पास ना केवल रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है, बल्कि कहीं भी कभी भी कोई भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस भी हमें ठीक ठाक से अच्छी मिल जाती है, रीजनेबल सर्विस मिल जाती है इसकी, और वाइड सर्विस नेटवर्क है, कहीं मर्जी आप इसकी सर्विस करा सकते हैं। तो ये चीज़ की ब्रांड वैल्यू का भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये एर्टिगा जरूर लेके चलती है। अब दोस्तों कुछ कमियां भी है इस गाड़ी में। कमियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी कमी जो है, हालांकि आजकल मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ट्रेंड चला हुआ है और इसके अंदर भी ऑटोमेटिक तो आता है, लेकिन वो टॉर्क कन्वर्टर है, टॉर्क कन्वर्टर 4 स्पीड का, जो कि बहुत ही बेसिक ऑटोमेटिक है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे गाड़ियों के अंदर DCT या CVT जैसी बेहतरीन सुविधाएं आ रही हैं ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि 7 स्पीड के अंदर आते हैं, इसके अंदर सिर्फ 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। वो मैं समझता हूँ इसीलिए दिया गया कि कॉस्ट कटिंग के मामले में काफ़ी सस्ती गाड़ी ऑटोमेटिक प्रोवाइड की गई है, तो इसलिए। बट हर एक चीज़ के माइनस और प्लस दोनों पॉइंट होते हैं। प्लस मैंने आपको गिना दिए, माइनस पॉइंट यही है दोस्तों, सिटी ड्राइव के अंदर तो ठीक ठाक से आपको परफॉर्म करके दे देगा, बट उसके अंदर फ्यूल इकॉनमी थोड़ी कम होगी। अगर आप हाईवे पे लेके जाते हैं तो फ्यूल इकॉनमी इसकी ठीक ठाक दे देगा है, लेकिन जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो इसकी जो गियर रेशियो है वो उसका आपको क्लियर पता लगेगा कि आवाज़ ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कम है। तो ये थोड़ा टॉर्क कन्वर्टर का ये नुकसान होता है, तो ये इसकी ये गाड़ी लेके चलती है। नेगेटिव पॉइंट को इसके मैं गिन सकता हूँ ये। आगे जो है अगला नेगेटिव पॉइंट मैं देखता हूँ तो CNG जो वेरिएंट है इसके, वो सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, VXI और ZXI। तो इसके साथ ही लिमिटेड हो जाता है चूज़ करना, या दोनों गाड़ियों से कोई भी चूज़ कर सकता है। ज़्यादा ऑप्शन ही दिए गए CNG के अंदर जिसके अंदर कि हम ज़्यादा चूज़ कर सकें। यहाँ ज़्यादा फुल लोडेड फीचर वाली गाड़ी भी इसके अंदर नहीं दी गई जो CNG के अंदर से, केवल VXI और ZXI को ही दिया गया है। अगला इसके अंदर देखिए, हालांकि इसके अंदर CNG दे दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी या इतनी बड़ी MPV के लिए रिकमेंडेड किया जाता है डीजल वेरिएंट को। डीजल वेरिएंट मिस होने के कारण कई सारे ग्राहक इससे हट जाते हैं। यही कारण है कि कारेंस अब ज़्यादा बिकने लग गई है, जो कि इसी लेवल की गाड़ी है। उसके अंदर 2 तरह के इंजन ऑप्शन, पेट्रोल में, डीजल में 1 तरह का ऑप्शन आता है। तो डीजल इंजन का ना होना इसके अंदर इसकी नेगेटिव अप्रोच लेके जाता है, ग्राहकों को कम कर देता है, इस MPV सेगमेंट के ग्राहकों को। आगे चले तो एक और नेगेटिव पॉइंट जो मैं देखता हूँ इसके अंदर, वो है इसके अंदर कोई भी टर्बो इंजन का ना होना। हालांकि अगर आप चाहते हो कि इसको फैमिली के लिए यूज़ करें पर्सन, या कुछ ऐसे यूज़ करें जो कि अच्छी तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लगाना चाहते हैं, तो वो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉर्क ज़्यादा चाहते हैं। वहीं पे आप डीजल इंजन को मिस करते हो और वहीं पे आप टर्बो इंजन को भी मिस करते हो, जो कि बाकी गाड़ी दे देती हैं जो इसके राइवल हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ मिस है। तो टर्बो इंजन का ना होना एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर और लेके चलता है। अगली जो नेगेटिव पॉइंट है वो सभी को पता है कि इस गाड़ी की जब ये गाड़ी आई थी तो ये एर्टिगा इनोवा का मुकाबला करके आई थी, और इनोवा इतने में 1 आती थी, इतने में 2 आती थी। तो इनोवा कौन लेता था, और टैक्सी पर्पज़ होती थी। और जब ये सस्ती होगी गाड़ी तो और ज़्यादा टैक्सी पर्पज़ को लुभाने के लिए बन गई। हाईवे के ऊपर जाना है, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, 26 की माइलेज है, CNG में है, तो जाहिर सी बात है लोग टैक्सी पर्पज़ के लिए को लेना चाहते थे। तो जो टैक्सी वाली इमेज इसकी बन गई, वो जो फैमिली वाले लोग हैं वो इस गाड़ी को प्रेफर नहीं करते कि इतनी महंगी गाड़ी या 10 या 12 लाख रुपए हम लगा भी देंगे, उसके बाद भी एक टैक्सी इमेज वाली गाड़ी को लेना लोग प्रेफर नहीं करते। हालांकि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो फिर इसका एक विकल्प XL6 जरूर नेक्सा के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, लेकिन इस चीज़ का, इस इमेज का नुकसान हो रहा है। वही फ़ायदा कारेंस उठा के ले जाती है कि, तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर। और सबसे बड़ा लास्ट में पॉइंट लेके चलता हूँ मैं, 3 स्टार जो सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर चलती है। ठीक है वो 3 स्टार सेफ्टी दे देती है आपको, लेकिन फिर भी टाटा नेक्सन और इसके प्राइस के अंदर आने वाली XUV300 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके चलती हैं। चाहे वो चाइल्ड ऑक्यूपेंट हो, चाहे वो एडल्ट ऑक्यूपेंट हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी की रेटिंग वो गाड़ियाँ लेके चलती हैं। तो इसके अंदर और भी अभी भी सुधार की गुंजाइश बनती है। और इसके साथ ही बाहर का शीट मेटल काफ़ी ठीक ठाक सा ही है, कुछ ज़्यादा इतना बढ़िया और इतना मजबूत नहीं है, ताकि इतने बड़ी हाईवे के ऊपर गाड़ी चल रही है तो हल्का कंकड़ पत्थर भी आपको सारी इसकी जो पेंट क्वालिटी है उसके अंदर स्क्रैच डालने में काफ़ी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये इसके अंदर। उसके साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट और भी है जो बेस वेरिएंट है LXI। हालांकि 9 लाख के अंडर एक स्टैंप लगा दी गई कि ये गाड़ी हम दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो सभी बेसिक फीचर हैं वो भी मिसिंग है। सबसे बड़ा फीचर जो मिस है इसके अंदर, जो साइड वाले जो विंग मिरर होते हैं उसको आप ऑटोमेटिकली फोल्ड या
एडजस्ट नहीं कर पाते, जबकि इतनी चौड़ी गाड़ी है तो आपको साइड में होकर उसको करना पड़ता है। तो ये काफ़ी दिक्कत है। बेस जो प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी चीज़ें दे देनी चाहिए, जितने आप प्राइस मांग रहे हो उतने में ये चीज़ें देनी चाहिए थी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर जो रियर एसी वेंट है वो इसके अंदर नहीं दिए गए। बड़ी गाड़ी है तो एसी की फ्रंट से कूलिंग पीछे कितनी देर में पहुंचेगी या कितने बड़ा कारगर साबित होगी, ये तो अंदर बैठ के इतनी बड़ी गर्मी में, खास तौर पे जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो कितनी गर्मी है और उसको गर्मियों के दिनों में कितना कारगर वो साबित होता है, ये तो सभी को पता है कि लंबी गाड़ी है तो रियर एसी वेंट की क्या जरूरत है क्या नहीं है। तो बेस वेरिएंट में ये चीज़ होनी चाहिए थी। डे नाइट IRVM मिसिंग है, वो भी होना चाहिए था। स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल होने चाहिए थे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, हाईवे ऊपर अगर हम चल रहे हैं के पर्पज से बनाई हुई है तो साइड में निगाह जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल होने चाहिए ताकि सेफ्टी में भी ये चीज़ मेरे हिसाब से कारगर साबित होती है। बेसिक म्यूजिक सिस्टम की भी कमी है, कुछ भी उसके अंदर नहीं दिया गया। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो बेस वेरिएंट के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं जो कि ना के बराबर है। सिर्फ एक प्राइस टैग देने के लिए ये बेस वेरिएंट बनाया गया है। तो ये कुछ कमियां हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। आप ये गाड़ी की जो कमियां हैं इसको ओवरकम करके इसकी खासियतों को लेकर चलना चाहते हैं तो फिर ये गाड़ी आपके लिए बनी है। हाँ, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो आपके लिए वेरिएंट बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे आपको हिंट दे ही दिया कि बेस वेरिएंट आपका कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर बेस वेरिएंट लेना चाहते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी लगवानी पड़ेंगी जो कि हमारे काम की है और ज़रूरी लगवानी ही पड़ेंगी। सबसे बड़ी चीज़ सेंट्रल लॉकिंग है, जो उसके लिए हमें सारे दरवाजे खोल के आफ्टर मार्केट सब कुछ लगवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही दिल को कष्ट देने वाली बात है कि नई गाड़ी है और सारे डोर पैड खुलते हैं, फिर सारी वायरिंग होती है उसकी। ये चीज़ बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए बेस वेरिएंट तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लेने के लिए। जो लोग बजट के अंदर चलना चाहते हैं, बजट बायर्स हैं जो लोग, बेस वेरिएंट छोड़ के VXI वेरिएंट लीजिए। उसके अंदर आपको सभी कुछ काम का मिल जाएगा, चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन ले लीजिए, चाहे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले लीजिए, चाहे आप CNG ले लीजिए। वो वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अंदर सभी काम के फीचर आपको मिल जाएंगे जो कि इस तरह की गाड़ी, इस साइज़ की गाड़ी के लिए आपको चाहिए, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, डे नाइट IRVM, सेकेंड रो के अंदर आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सेकेंड रो के अंदर AC वेंट्स, पावर मिरर जो फोल्डिंग भी है और एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें VXI वेरिएंट के अंदर मिल जाती है, जो कि 1,14,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको VXI वेरिएंट LXI के ऊपर पड़ता है, जिसकी कीमत कुछ है 9,55,000 मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक के अंदर 11 लाख रुपये पड़ती है, CNG के अंदर 10,50,000 की पड़ती है। तो ये वाला वेरिएंट मैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बोलूँगा। अगर इसके ऊपर भी आप जा सकते हो तो नंबर 1 जो वेरिएंट है जो आप लेना चाहिए आपको वो है ZXI वेरिएंट इसका, जो इसकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल में 10,65,000 रुपये का है, ऑटोमेटिक में 12,10,000 रुपये का, CNG के अंदर 11,60,000 रुपये का है। तो ये वाला वेरिएंट बेस्ट रिकमेंडेड है। बजट बायर के लिए VXI भी अच्छा वेरिएंट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे और थोड़े खर्च कर सकते हो, 1,10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा आपको, चाहे मैनुअल ऑटोमेटिक या CNG में कहीं भी जाएँ, तो ZXI आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प आएगा। उसके अंदर जो जितने पैसे 1,10,000 फालतू हम दे रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ मिलता है, मशीन कट अलॉयज मिल जाते हैं और 2 स्पीकर के साथ ट्विटर भी एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं, रियर फोल्डिंग और रियर वाशर वाइपर मिल जाता है हमें, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, डे नाइट IRVM इससे मिलना शुरू होता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ ये होनी ही चाहिए गाड़ी के अंदर। क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो साइज़ कोई 6 फीट का पर्सन है, कोई 5 फीट का है, कोई 6.5 फीट का है, तो उनके लिए अपने हिसाब से एडजस्ट करना एक कारगर साबित होती है चीज़ें। कीलेस एंट्री इसके अंदर मिल जाएगी, वो स्टार्ट बटन की सुविधा इसके अंदर मिल जाएगी और ऑटो AC के साथ ही हमारे पास डुअल टोन का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक वुड फिनिश के अंदर इंटीरियर भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें लेकर 1,14,000 रुपये एक्स्ट्रा देना मेरे हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड है, फ़ायदे का सौदा है। ZXI प्लस वेरिएंट जितने पैसे एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं उसके अंदर उतने पैसे की वो चीज़ वर्थ बाइंग नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट रखी गई है, फीचर कम दिए गए हैं, सारे काम के फीचर हमें ZXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने फीचर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं एक्स्ट्रा और एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर लिया गया है। कमियां, खासियतें, वैल्यू फॉर मनी पैकेज और फीचर लोडेड कौन सा है उसके बारे में सब जानकारी इसमें हासिल कर दी गई हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।